लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब चुनाव का रंग और चढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स चुनावी मैदान में पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कश्मीर में बेहद खास मेहमान जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, जो एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करेंगी। और मैं बता दूं कि इस वक्त मैं अनंतनाग में उनकी कंस्टिट्यूएंसी में बिजबिहारा जो उनका होम टाउन है वहां पर हैं। और ये खास जगह है जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का मैं पीछे दिखाऊं मजार है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। बड़े लंबे समय के बाद, मुझे याद नहीं एबीपी न्यूज पर आप पिछली दफा कब बात की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम इस जगह पे हैं जिसका मैंने जिक्र किया, मुफ्ती साहब का मजार, चुनाव का माहौल याद आती है फादर साहब की? नेचुरली बहुत याद आती है, क्योंकि मैंने अपना जो शुरुआत ही उनके साये में की और हम एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा एक दूसरे की साये की तरह होते थे। खासकर इलेक्शन में जब मैं निकलती थी कैंपेन करने के लिए तो मेरा इंतजार करते थे, फिर हम शाम को बैठते थे, डिस्कस करते थे दिन को कहाँ कहाँ गई, क्या किया। आज तो नेचुरली वो चीज नहीं है। मुझे मालूम है घर जाऊंगी तो कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा डैडी की जगह, तो याद तो आती है। महबूबा जी, इस बार के चुनाव में 2019 के फैसले के बाद 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे ज्यादा प्रेवलेंट हैं कश्मीर में? किन इश्यूज को आप रेज कर रही हैं? नहीं, देखिए 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अंदर से, जो बाहर से तो आपको नहीं लगता, जो टूरिस्ट आता है वो सेल्फी खींचता है चला जाता है, उसको लगता है सब ठीक ठाक है, पर अंदर से लोगों में घुटन है। अंदर से लोगों को लगता है कि उनका सब कुछ छीन लिया गया है, पर कोई बात नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा। पर लोगों को ये एहसास जरूर है कि हमारे साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी हुई। हमने गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया था कुछ पाने के लिए, कुछ शर्तों पे, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वी आर नॉट लाइक एनी अदर स्टेट। लोगों को वो बात चुभती है और उनको लगता है कि जो 2019 में हुआ उसके बाद रोज कोई ना कोई फरमान आता है दिल्ली से, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एहसास बढ़ता जाता है कि ये हमारी जमीन हमसे छीनना चाहते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए दिल दुखता है। प्रधानमंत्री कई जगह जाते हैं और वो बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेट का उनका कि हमने कश्मीर का डेवलपमेंट किया, पत्थरबाजी रुक गई है, आतंकवाद पे कंट्रोल पाया। आपको लगता है कि उसके बनिस्बत आपके आर्गुमेंट्स लोग मानेंगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले बहुत सारे जो हमारे जो इंडाइसिस होते हैं, इवन महाराष्ट्र से, इवन जिसको गुजरात मॉडल स्टेट कहते हैं, उससे भी आगे था। ऐसी बात नहीं। आज बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। अगर आप किसी का गला काट देते हो, कहते हो अब ये खामोश हो गया है, अब ये कुछ नहीं बोलता है, न ये चीखता है, न पत्थर मारता है, न कुछ करता है, पर आपने उसको गला काट दिया है। तो एक बीमारी का, एक तकलीफ का इलाज करने के लिए उसका अगर बीमार का ही मुंह बंद कर दोगे, फिर बोलोगे अब तो ये चीखता भी नहीं है, वही हाल जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान तो नहीं हुआ। बीजेपी का समाधान हो गया, उनको वोट मिल गया 370 के नाम पे, पर जम्मू कश्मीर की समस्या और ज्यादा पेचीदा हो। महबूबा जी, 2014 में जब मैंडेट आया था तो मुफ्ती साहब का एक फैसला था बीजेपी के साथ हाथ मिलाना, जिसको मैंडेट को आधार बनाया गया था कि जम्मू का मैंडेट बीजेपी को मिला है, कश्मीर का पीडीपी को मिला है। आज 10 साल के बाद क्या आपको कहीं लगता है कि वो फैसला सही नहीं था? मुफ्ती साहब को मालूम था कि उनका नुकसान होगा, मगर कभी कभी बड़े मकसद के लिए बड़े इरादा जो होता है, बड़ा इरादा होना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने सोचा कि जो नई सरकार बीजेपी की बनी है, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, शायद ये जम्मू कश्मीर का जो हित है वो देश का हित है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को कहते हैं मुल्क का ताज है। तो ये सिर है पूरे, अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो सिर में तकलीफ है इसका इलाज करेगी शायद बीजेपी। मगर बीजेपी ने इसका इलाज तो नहीं किया, बल्कि अपने वोट बटोरने के लिए उन्होंने एक ऐसा इकदाम किया, ऐसा कदम उठाया जो संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। बहुत सारी चीजें कही थी, वो तो नहीं कर पाए, तो उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा कि भाई 370 खत्म करो, लोगों से वोट लो। तो मुझे लगता है कि जहां तक मुफ्ती साहब का फैसला था, उन्होंने साफ नियत से किया था वो फैसला। प्रेजेंट डे बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश आगे कभी पॉलिटिकल साथ में काम करने? देखिए, हमने तो उनके साथ इस शर्त पे हाथ मिलाया था कि आप 370 की धारा के साथ छेड़ेंगे नहीं, तो वो तो उन्होंने सारा खत्म ही कर दिया। उन्होंने तो सारा बिल्कुल ही वो जो पुल जोड़ता था जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ, उसने तो उस पुल की धज्जियां उड़ा दी। महबूबा जी, एक सवाल मैं पूछना, अभी आपने लार्जर कॉज की बात की, एक लार्जर कॉज अभी भी हम देख रहे थे इंडिया अलायंस और एनडीए के टक्कर। इंडिया अलायंस इंटैक्ट क्यों नहीं रह पाया? मैंने आपका एक बयान भी देखा था जिसमें आपने कहा हम तो चाहते थे, लेकिन एनसी की लीडरशिप, एनसीपी के कार्यकर्ता चाहते थे, लेकिन लीडरशिप नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों कहा?
नहीं, देखिए, हमने तो इंडिया अलायंस की जब मीटिंग हुई थी, शायद बॉम्बे में हुई थी, मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे। तो जब कोई फैसला करता है, कोई घर का बड़ा होता है, तो वो सबको पूछताछ करता है, पूछता है भाई ऐसे हम करने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा, हमें बताया नहीं, बल्कि ऐलान किया मीडिया के जरिए और ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो हमारे लोग हैं उनको काफी तकलीफ हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन मुद्दों को सामने लेकर के हिंदुत्व का एजेंडा, आपको नहीं लगता कि डीलिमिटेशन के बाद जो सीट में चेंजेस हुए हैं उसका कुछ पॉलिटिकल नुकसान? उन्होंने तो बहुत कुछ किया, पर मैंने कहा ना, मेरा तो सारा जम्मू कश्मीर मेरा घर है, वो इसको इधर मिलाएं उसको इधर मिलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों के लिए दिक्कत हो गई। ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन में जो जेरीमैंडरिंग की है वो भी इसी सोच से की थी कि हम शायद बीच में से कुछ हमारा फायदा हो, मगर लोगों का एटीट्यूड देखिए, उनको मैसेज मिल गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए वैली में, ये एनसी भी सवाल उठा रही थी, आपने भी सवाल उठाया है। नहीं, ये तो आप बीजेपी से पूछ सकते हैं क्यों नहीं उठाया। मेरे ख्याल में एक बात ये है कि इसलिए नहीं उठाया क्योंकि पूरे मुल्क में वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने में लड़ रहे हैं। जैसे कल एक स्टेटमेंट आया कि आपका मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले जाएगी और मुसलमानों को देगी, आपकी सारी संपत्ति ले जाएगी वो मुसलमानों को देगी। तो उनको डर लगा कि जब हमने पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना है तो उसका असर पीर पंचाल में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो। बीजेपी इस पे कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कल जिस बयान का आपने रेफरेंस दिया, ही वॉज टचिंग अपॉन अ इशू। जो आप कह रही हैं महबूबा जी, वो बड़ा आरोप है। आप कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते तो हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, ये कहना कि आपका मंगलसूत्र भी लेके, मुझे बताइए, कांग्रेस 50-60 साल यहाँ हुकूमत करती रही, कितने खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों हमारी बेटियों के मंगलसूत्र कांग्रेस ने ले लिए और मुसलमानों को दे दिए। कितना सोना उन्होंने हिंदू से लेके मुसलमानों को दे दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस वक्त एनडीए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है। वो देख रहे हैं कि जो इंडिया का ब्लॉक है वो आगे चल रहा है, लोग जो है इश्यूज पे वोट देना चाहते हैं, जो और कहीं ना कहीं बीजेपी उससे घबराई हुई है, इसीलिए मंगलसूत्र मांस मछली की बात करते रहते हैं। होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने आपके और राहुल जी के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा जब 370 पर फैसला हुआ था तो आप लोग कहा करते थे कि बहुत उथल पुथल होगी, कोई नहीं होगा जो झंडा उठाएगा, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है एक पत्थर तक मार। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप किसी जगह को ओपन एयर प्रिजन बनाओ, खुली जेल बनाओ, तो वहां कब्रिस्तान की खामोशी होती है। तो कब्रिस्तान की खामोशी को अगर आप अमन समझे, उससे बड़ी मूर्खता तो कोई नहीं हो सकती है। आपका मैनिफेस्टो में पढ़ रहा था महबूबा जी, उसमें कहीं भी आप या इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स ये नहीं जिक्र कर रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो क्या 370 आप वापस लाएंगे? एक चीज भूल गए, मैंने उसमें ये भी कहा 370 इज अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। मैंने ये भी कहा कि जो कश्मीर का मसला है, जो समस्या है, उसके समाधान के लिए हम फैसिलिटेटर का काम करेंगे, जैसे पहले भी किया है। आपका एक पुराना बयान याद है जिसमें आपने कहा था कि हम अगर सब इकट्ठा हो जाए, हम ठान लेंगे तो हम उसको हासिल कर लेंगे। क्या अभी भी 370 पे आपका पोजीशन वही है? 370 की एक पार्ट है उसका। मतलब जो बीजेपी गोल पोस्ट चेंज करना चाहती है, वो सोचती है जम्मू कश्मीर की समस्या को 370 पे लाओ, 370 को स्टेटहुड पे लाओ, स्टेटहुड को म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन पे लाओ। हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओवरऑल आप कैसे देख रही हैं इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये सवाल आ रहा है कि जो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन आया है, क्या वो उस मुद्दे को कामयाब होगा? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल टक्कर दे पा रहा है इंडिया गठबंधन। 400 पार का जो नारा रोक पाएंगे? मैं कह रही हूँ वो तो उन्होंने अपना मजाक किया है, क्योंकि उनको पता है कि शायद 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते कि उनको 400 सीटें मिलती तो शायद मेरे ख्याल में वो मांस मछली की बात नहीं करती, कौन क्या खाता है, वो मंगलसूत्र की बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, ईडी की जो कार्रवाई आप पर भी मामला था, माफ कीजिएगा, तो ये जो पूरा सिनेरियो है उस पर मैं देखता हूं कि इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे बताइए केजरीवाल के खिलाफ कौन सी अदालत ने फैसला दिया, कौन सा उनका जुर्म साबित हो गया, वो जेल में है। संजय सिंह कितनी देर के बाद उसको आपको जमानत दी है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिसकी वजह से जो चोरों को या डाकू या गलत क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि जो आपके अपोनेंट है, जिसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं। अभी देखिए 25 लोग ऐसे अपोजिशन में हैं जिनके ऊपर इन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाए। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो सब ठीक ठाक हो गया। सारी जो है लोग इकट्ठे हो रहे हैं,
वो सोचते हैं, उनको समझ आ गई है लोगों को कि हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि अगर इनको फिर से दोबारा पावर में लाया तो ये संविधान को खत्म कर देंगे। आपने अभी कहा, रेफर किया सीए, आप मानती हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो मजहब की बुनियाद पे कोई कानून बनाने के लिए मानता ही नहीं, इजाजत ही नहीं देता है। तो मैनिफेस्टो में पढ़ रहा था आपसे बात करने से पहले, कश्मीरी पंडितों का उसमें कोई जिक्र नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से लोग सुनना चाहेंगे आपका विजन क्या है उनको वापस बसाने के लिए, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये मैनिफेस्टो तो एक छोटा सा 3 पेज का पेपर है, आप उसमें हर चीज नहीं रख सकते हो। ये हमारा इंटेंशन था कि हमारी आवाज उठेगी, जो भी आपके मसले मसाइल है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो ना महबूबा मुफ्ती की तरफ देखें, ना बीजेपी की तरफ देखें, ना कांग्रेस की तरफ देखें। जम्मू कश्मीर के खासकर वादी के लोग बाहें पसारे खड़े हैं, उनका वेलकम करने के लिए वो आए और हमारे साथ यहाँ रहें, बसें। जो लोग बसते हैं यहाँ पर, इतने सालों से मुश्किलात के बावजूद नहीं गए, वो इज्जत से बस रहे हैं। ये लोग भी आए और हमारे बीच में हमारे साथ रहें। उस वक्त महबूबा मुफ्ती क्या है, कोई दूसरा क्या है, उनको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिर में एक सवाल पूछूंगा कि स्टेटहुड पहले के चुनाव पहले, क्योंकि यूटी में चुनाव होंगे, क्या आप पीडीपी क्या समझते हैं, महबूबा मुफ्ती क्या चाहती हैं कि क्या स्टेटहुड पहले मिले या फिर पहले विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि आप किसी के पाँव काट के उसको बोलते आप जूता पहन लो। आपने हमसे 370 छीना, उसके बाद हमें डिमोट किया, अब कहते हो कि आप इलेक्शन करेंगे फिर स्टेटहुड वापस देंगे। तो मैं तो कहते हो आपने पाँव ही काट दिया तो जूता कहाँ पहनाओगे? दे हैव टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम अस, सब कुछ छीन लिया हमसे। स्टेटहुड दें ना दें, इलेक्शन करें ना करें, ये तो उनकी मर्जी पे चलेगा। मेरे कहने और आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जो मोस्ट पावरफुल असेंबली जो हमारे पास थी, उसको एक म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर बना दिया है इस वक्त। तो अब आप क्या बात करते हैं इसकी? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए Thank you. महबूबा मुफ्ती जी। आपने खास तौर पर बात की और सभी मुद्दों पर जवाब दिया। बहुत लंबे समय बाद आपसे बात करने का मौका मिला। महबूबा मुफ्ती जी, स्टेट की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अपने मैनिफेस्टो पे बात की, अपना रोड मैप, अपना विजन, जिसको लेकर के वो खुद चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी को, एनडीए सरकार को इस बार रोकने में इंडिया अलायंस कामयाब हो सकेगा।